ब्राह्मण लोगों ने यह प्रचार किया, जानबूझकर प्रचार किया और जानबूझकर ब्राह्मण धर्म का नाम बदलकर हिंदू धर्म रखा। कब रखा? जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज भारत में आने के बाद जब उन्होंने यह देखा कि अब अंग्रेजों के राज में दूसरे लोगों को भी अधिकार मिल सकते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों ने शूद्रों और अछूतों में फर्क करना शुरू कर दिया। छूत और अछूत के बीच में फर्क करना शुरू कर दिया कि जो मराठा है, जो ओबीसी है, वो अछूत नहीं है। जबकि ब्राह्मण मराठा और ओबीसी के भी घर में जाकर खाना नहीं खाता था, अछूतों के घर में तो खाता ही नहीं था, मगर ओबीसी मराठा लोगों के भी घर में नहीं खाता था। तो होता यह है कि केवल अछूत लोग ही ऐसा मानते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। भारत के संविधान के अनुसार जिन अछूतों को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही मानते हैं कि केवल उनके साथ ही भेदभाव होता है। गलत बात है। शेड्यूल कास्ट के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव होता है और दूसरे जो शूद्र सछूत लोग हैं, उनके साथ भी ब्राह्मणों के द्वारा भेदभाव होता है। अगर नहीं होता तो शिवाजी महाराज के साथ ब्राह्मणों ने भेदभाव क्यों किया? वो तो राजा थे, राजा होने के बावजूद भी ब्राह्मणों ने भेदभाव किया। शिवाजी महाराज के साथ भेदभाव किया। शिवाजी महाराज राजा होने के बाद भी राजा नहीं माना। शिवाजी महाराज को राजा होने के बाद भी राजा नहीं मानते थे। राजा के राज में जो प्रशासन होता था वो सारा प्रशासन ब्राह्मणों के हाथ में होता था। इवन शिवाजी महाराज का राज था, प्रशासन ब्राह्मणों का होता था और सारे फैसले प्रशासन के ब्राह्मण लोग करते थे। जब ब्राह्मण फैसले करते थे तो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण ब्राह्मणों के विरोध में फैसला नहीं करते थे, नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? ये हाथ को ये कहा जाए कि इस हाथ को काटा जाए, तो ये हाथ नहीं कर सकता। ये हाथ को, राइट हैंड को ये कहा जाए कि लेफ्ट हैंड को जरा काटो, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड को काटने का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों भी एक ही शरीर का हिस्सा है। क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड को काटने का काम करेगा तो शरीर को तो एक ही होने की वजह से वेदना होगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वाभाविक सिद्धांत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती, और समझ में ना आने की वजह से बहुसंख्याक लोगों का संगठन बनाने के लिए काम करना चाहिए, ऐसा विचार ही हमारे लोगों के दिमाग में नहीं आता। बहुसंख्याक लोगों का जब तक संगठन बनाने का विचार आपके मन में नहीं आएगा तो आचरण कहां से होगा? पहले तो विचार आएगा, उसके बाद आचरण होगा। विचार ही नहीं आता है, आचरण कहां से हो? और अगर आचरण नहीं हुआ तो फिर परिवर्तन कहां से होगा? परिवर्तन तो सबसे पहले विचार से होता है, विचार को आचरण में लाना पड़ता है, आचरण समाज जीवन में करना पड़ता है, और समाज जीवन में फिर परिवर्तन आता है। इतना सामान्य तो है नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। कितने लोगों को समझ में आता? और ऐसा समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं तो ब्राह्मण धर्म को बचाने का काम करते हैं। समझ में भी नहीं आता। अगर आप ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण धर्म कहोगे तो ब्राह्मण और बहुजन अलग अलग हो जाएगा। तो पहले तो आपको ब्राह्मण और बहुजन को अलग अलग करने का हुनर सीखना होगा। अगर यह हुनर नहीं है तो बहुजन को जागृत करने का, इकट्ठा करने का, और फिर बहुजन की संगठित शक्ति निर्माण करने का, फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके परिवर्तन करने का कहां से होगा? दिमाग में पहले बदलाव लाना पड़ता है, अपने ही दिमाग में बदलाव लाना पड़ता है। अगर अपने ही दिमाग में बदलाव नहीं लाते हो तो फिर समाज में कहां से बदलाव आएगा? बदलाव तो पहले अपने दिमाग में लाना पड़ता है, फिर जाके समाज में बदलाव आता है। तो सबसे पहले धर्म के संदर्भ में यह समझना जरूरी है, हिंदू धर्म नहीं है। दूसरी बात, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। तीसरी बात, ब्राह्मण धर्म बहुजनों का धर्म नहीं है। चौथी बात, अगर यह बहुजनों का धर्म नहीं है तो जो तुम्हें अक्ल आ गई, जो तुम्हें समझदारी आ गई, वो सारे बहुजनों में आनी चाहिए। सारे बहुजनों में आनी चाहिए तो पहले उसका प्रचार प्रसार करना होगा, और दूसरे लोग इस बात को समझने वाले तरीके से दूसरों को समझाना होगा।
दयानंद सरस्वती कहा करते थे, ब्राह्मण थे, वो क्या कहते थे? हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू शब्द से लोगों को अलग करना है, ब्राह्मण भी हिंदू शब्द का उपयोग ना कर सके तो होशियारी से उपयोग करने का हुनर चाहिए। तो पहले इस बात का प्रचार करो जो दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, इस बात का प्रचार करो। आरएसएस के लोग हिंदू शब्द उच्चारण करना बंद कर देंगे। क्यों? वो इसलिए बंद कर देंगे कि लोग बोलेंगे अरे तो ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहकर गाली दे रहे। तो जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज है या ओबीसी है, वो ब्राह्मणों के विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो ब्राह्मणों के विरोध में ओबीसी खड़ा हो गया तो फिर तो ब्राह्मण 3.5 सेग्रीगेट हो जाएगा। तो ब्राह्मण तो इतना गधा है नहीं, ब्राह्मण इतना गधा है नहीं जो अपने को सेग्रीगेट कर लेगा। इतना आसान तो है नहीं ना, इतना तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद संभव नहीं हो रहा है। तो अपने से कर लेगा तो ऐसा तो संभव नहीं। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अब दयानंद सरस्वती ब्राह्मण ही है, तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की बात इनकार कैसे करेगा? कर नहीं सकता, मुश्किल है। इसलिए जब हमने इस बात का प्रचार शुरू कर दिया, मैंने सोशल मीडिया में जब इस बात को उछालना शुरू कर दिया, तो ब्राह्मणों को लगा अरे तो मुश्किल हो जाएगा, साले हिंदू शब्द का प्रयोग करेंगे तो ब्राह्मण हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा और ओबीसी के लोग ब्राह्मण के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए उस शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों ने करना बंद कर दिया। अब करना बंद कर दिया तो धर्म का नाम रखे क्या? दूसरा सवाल खड़ा हो गया, हिंदू कह नहीं सकते, फिर क्या कहे? तो उन्होंने हिंदू कहना बंद कर दिया और हिंदू कहने की जगह सनातन कहना शुरू कर दिया। तो यह संकट तो मैंने चर्चा शुरू किया इस वजह से ब्राह्मणों के अंदर पैदा हो गया। अगर मैंने चर्चा शुरू नहीं की होती तो ब्राह्मण इस संकट में नहीं फंसता। तो ब्राह्मण को मैंने फंसा दिया, तो वो कहने शुरू कर दिया कि नहीं, हमारे धर्म का नाम सनातन है। ये रिकॉर्डेड बातें हैं हमारे पास में, रिटर्न में है। ब्राह्मणों ने इसको सनातन कहना शुरू कर दिया। तो हमने कहा भाई सनातन शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है। सनातन जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का नहीं है, सनातन शब्द तो पाली भाषा का है। और बुद्ध ने अपने प्रवचन में एस धम्मो सनातनो, ये जो प्रवचन है, इस प्रवचन में एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। तो अपने धर्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए बुद्ध ने कहा कि बुद्धिज्म जो है ये कोई और नहीं, ये सनातन धर्म है। और ये रिकॉर्डेड है। और वेद में सनातन शब्द है नहीं, संस्कृत भाषा में सनातन शब्द है नहीं, ये पाली भाषा से आया हुआ शब्द है। तो ये उधार ब्राह्मण लोग ले नहीं सकते, लिया तो आरोप हो जाएगा तुमने यहां से उधार लिया, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो जो लोग अपने को पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, वो गधे साबित हो जाएंगे। कम से कम दूसरे लोग, आप लोग उसको गधा नहीं कहेंगे ब्राह्मण को, तो मतलब मैं तो कहूंगा गधा, तुम साले नालायक और गधे लोग। सारी दुनिया वाले तुम लोगों को पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, मगर मैं तो कहता हूं तुम गधे लोग। तुम्हारे पास शब्द भी तुम्हारा नहीं है, तुम बुद्धिस्ट लोगों का शब्द सनातन यूज कर रहे हो, ये शब्द भी तुम्हारा नहीं है। क्योंकि ये बुद्ध के प्रवचन में एस धम्मो सनातनो, जो पाली भाषा का प्रवचन है, उसमें ये शब्द है। तो वहां पर